जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 पे। तो देखिए, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक, जिसके लिए आप लोग थोड़ा सा अभी परेशान भी चल रहे हैं, उत्सुकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके लिए कुछ बातें जो बातचीत करने से पता चली, काफ़ी लोगों से बिहार राज्य में बात की गई, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ पर टीचर के तौर पे काम कर रहे हैं उनसे भी बात हुई। तो उनके बातचीत के आधार पर और एक दो जो नोटिफिकेशंस हैं उनको देखते हुए बिहार शिक्षक भर्ती की अगर हम बात करें, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती, तो अब तक तो आपको रट गया होगा कि कितनी वैकेंसी है क्या नहीं है। 2023, ठीक, इसमें तीन जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। कब तक नोटिफिकेशन आने की संभावना है, नोटिफिकेशन आएगा। सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। दूसरा सवाल ये है कि इसका जो पाठ्यक्रम है, यानी जो सिलेबस है, वो पाठ्यक्रम क्या होगा, क्योंकि अभी तक सारी चीजें क्या चल रही हैं, गेस वर्क पे चल रही हैं। एक दो बातें हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि हाँ शायद ये सिलेबस हो सकता है, ठीक है। और उससे बड़ी बात कि पाठ्यक्रम क्या होगा, और क्या बाहरी राज्य वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो आउटसाइड बिहार के बच्चे हैं, आउटसाइड स्टूडेंट ऑफ बिहार, ठीक है, स्टूडेंट आउटसाइड बिहार, क्या वो भर पाएंगे फॉर्म या नहीं भर पाएंगे, ठीक है। देखो, पहले तो मैं आपको एक दो चीज समझा देता हूं, जरा सा आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने एक ये आदेश आया था, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं आपको कि ये 6 तारीख का आदेश है, ठीक है। ये 6 मई का आदेश है, यानी ये कल का आदेश है। और इसके अंदर कहा गया कि 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु 33,186 विद्यालय अध्यापक और 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु 57,618 विद्यालय अध्यापक का पद स्वीकृत किया गया है, ठीक है। इसके अंदर इन सभी विद्यालयों में जो जिलों को आवंटित कर दिया गया, पदों की जो संख्या है वो जिलों को आवंटित कर दी गई। ये बहुत क्लियर कट नोटिफिकेशन है कि कैसे इससे संबंधित जिलावार एवं विषयवार विवरणी 1 और 2 के रूप में संलग्न किया गया। मैं भी दिखाऊंगा। कहा जा रहा है कि जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार इसे विद्यालयों को उपवंटित किया जाएगा, ठीक। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सारी चीजें करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिलेवार इसको बता दिया कि जैसे पटना में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, अरबी, फारसी या द्वितीय भारतीय भाषा, कुल मिलाकर 1166 पद हैं, ठीक। कुल मिलाकर कितने हैं? माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में 2023 में वर्ग 9 और 10 के अध्यापन हेतु अध्यापक का जिलावार विषयवार पद का आवंटन किया गया है, ठीक। इसी तरह से नालंदा में, भोजपुर में, बक्सर में, रोहतास में, कैमूर में, ठीक है, ये सारी जगह क्या है, ये सारी जगह इसका क्या है, आवंटन किया गया है, ठीक। आवाज आ रही होगी क्लियर आप लोगों को। इसका सारी जगह क्या किया गया है, ये आवंटन किया गया है। तो ये सारे ही जिलों में ये चीज इन्होंने बताई है। अब मुद्दा यह है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अगर इस लेटर को आधार माना जाए तो इस लेटर को आधार मानकर आप ये समझिए कि मुझे लगता है कि मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक। तो पहली बात तो यह है कि अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपको या तो मई एंड तक या फिर आपको जून फर्स्ट वीक तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है।
दूसरी बात यह है कि सिलेबस क्या होगा। तो अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले पेपर में कटिंग आई थी जिसके अंदर ये बात कही गई थी कि वहाँ पे जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि देखिए जो सिलेबस होगा उसके अंदर अलग अलग लेवल, यानी एक लेवल होगा जो 1 से 5 का होगा, दूसरा होगा जो 6 से 8 का होगा, 9 और 10 और 11 और 12 को पढ़ाने के लिए यानी 11-12 को पढ़ाने के लिए परीक्षाएं जो है वो अलग अलग तरीके से ली जाएंगी, जिसमें 9, 10, 11, 12 के लिए उन्होंने कहा था कि हम जनरल स्टडी के साथ सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब जनरल स्टडी में क्या वो सीडीपी को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, या 1st to 5th और 6th to 8th में वो करेंगे, जो भी है ये तो तभी पता चल पाएगा जब क्लियर कट सिलेबस आएगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हम जीएस लेंगे, और उसमें एक बात ये निकल कर आई कि जैसे आप सिलेबस को बिहार में जो हेडमास्टर वाला पेपर था उसके हिसाब से उसको समझ सकते हैं। ठीक, अब इसमें जो जीएस बताई गई है उस जीएस में शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कवर किए गए थे। ठीक है, अगर इसके अंदर सब्जेक्ट की बात की जाए तो जनरल साइंस कवर किया गया, यानी आपका क्या कवर किया गया, सामान्य विज्ञान। ठीक, क्या कवर किया गया, सामान्य विज्ञान कवर किया गया। ठीक है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें करंट अफेयर्स बताया गया, स्पेशल रेफरेंस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तीसरा जो है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इसके अंदर पार्ट प्लेड बाय बिहार इन इट। ठीक, मतलब आपको पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर केवल एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और ये भी इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, बिहार के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। ठीक, यानी आपको बिहार का क्या उसमें योगदान है वो समझना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर। फिर उसके बाद कहा गया है ज्योग्राफी, और फिर कहा गया इंडियन पॉलिटी। ठीक है, फिर क्या कहा गया, इंडियन पॉलिटी कहा गया, भारतीय राज्य व्यवस्था, और भूगोल कहा गया है। अब यहां पर केवल ज्योग्राफी लिख के छोड़ दिया गया है, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपसे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पे ही सवाल जीएस के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आ जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा गया है, ठीक, मतलब कहा गया है, और उसके अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहा गया है, जिसका मतलब है कि आपसे बेसिक मैथमेटिक्स अप टू 10 तक जो होता है वो, और उसके साथ कुछ रीजनिंग भी आपसे क्या होगी, पूछी जाएगी। देखो, क्लियर कट पिक्चर तभी पता चलेगी जब सिलेबस आएगा, पर तब तक आपको यह समझना है कि इस टाइप की चीजें आ सकती हैं। अगर आप यहां पर पढ़ेंगे डिटेल्स ऑफ अबव मेंशन सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल एप्रिसिएशन and understanding of science, including matters of everyday observation and experience, as may be expected of a educated person who has not made a special study of any scientific discipline। मतलब आपको ज्ञाता होने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसकी जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है जब भी ये लाइन लिख दिया जाता है, as may be expected of a educated person, ठीक है, has not made a special study of any scientific discipline, इसका मतलब है आपसे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि देखो बेटा, हम तुमसे क्या पूछने वाले हैं, अप टू 10th पूछने वाले हैं, हम तुमसे क्या पूछने वाले हैं, 10 तक पूछने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से करंट इवेंट्स की बात की गई है, उसमें करंट में बिहार का करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड भी पूछा जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट विल रिलेट टू द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। कहना यह चाह रहा है कि एक टॉपिक पूछेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार के कंटेक्स्ट में पूछेंगे, पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ऐसे नहीं होगा कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, बहुत उसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ के मतलब डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, मतलब आप जो भी पढ़ोगे उसमें बिहार को तो आप इंक्लूड करोगे ही, जिसको आप सीधे सीधे नाम क्या दे सकते हो, बिहार स्पेशल। ठीक, सीधे सीधे आप नाम क्या दे सकते हैं, बिहार
स्पेशल नाम दे सकते हैं। उसके अंदर आपको बिहार की हिस्ट्री पढ़नी है, पर हिस्ट्री को इंडियन नेशनल मूवमेंट के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक। आपको तक्षशिला से शुरू नहीं करना है। तो इसमें आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, इसमें आपको बिहार में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्स। क्वेश्चन ऑन इंडियन पॉलिटी विल टेस्ट नॉलेज ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज डेवलपमेंट स्कीम। क्वेश्चन ऑन एलिमेंट्री मैथमेटिक एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अब मुद्दा ये है कि अगर सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया जाएगा तो आप मान के चलिए कि सिलेबस लगभग आपका यही रहना है, ठीक। अब सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस कब तक जारी होगा? तो जैसा कि अगर वहाँ पे सरकार की बात सुनी जाए, जो भी न्यूज़पेपर्स में बातें कही गई हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो ऑफिशियल सिलेबस है विद इन वीक आपका सिलेबस आ जाना चाहिए। तो या तो ये आपका 15 मई से पहले पहले सिलेबस आ जाएगा, तो कम से कम आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 1 to 5th और 6 to 8th इसमें तो CDP भी आएगी ही आएगी, क्योंकि हेडमास्टर में DLED वाला कुछ पूछा गया तो था ही, तो CDP भी आएगी और उसके साथ साथ आपका GS आएगा। या तो एक ही पेपर के अंदर सारा इंक्लूड कर देंगे, जैसे यूपी में सुपर टेट होता है उस तरह से इंक्लूड कर देंगे। हाँ, जो 9th 10th 11th 12th के लिए भरेंगे उनको अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे आप बिहार बोर्ड की कौन सी किताब पढ़ें। जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप मतलब इसका जो सिलेबस है वो कब तक आ जाएगा, तो वो नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वीक तक इसका सिलेबस आ जाएगा। अब तीसरा बड़ा सवाल है कि आप किताब कौन सी पढ़ेंगे, ठीक है, बुक्स कौन सी पढ़ेंगे। देखिए आपको एक बात बता दूं, आपको बिहार बोर्ड की किताब पढ़नी है, ठीक है। बिहार बोर्ड की क्या पढ़नी है? आपको बुक्स पढ़नी है, ठीक। इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप SCERT, ठीक। आपको क्या क्या करना है? बिहार बोर्ड की किताब पढ़नी है, ठीक। मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके की किताब होती हैं, क्या क्या उसके अंदर आपको पढ़ना है। तो बिहार बोर्ड की आपको बुक पढ़नी है। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? आपको देखिए NCERT पढ़ना पड़ेगा। NCERT आपको पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट आप मान के चलिए कि आपको 6 to 8th की NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी। जो लोग 9, 10th, 11th, 12th के लेवल पे देंगे, जो लोग 9, 10th, 11th, 12th के लेवल पे देंगे, वो मान के चलें कि उन्हें उस लेवल पे NCERT जरूर से पढ़नी पड़ेगी। प्लस आपको क्या करना होगा, चूंकि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ले रहा है, तो एटलीस्ट आपको BPSC के लिए जो कुछ गाइड बुक्स होती हैं या BPSC के आप PYQs करेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा, ठीक। हम लोग जब कराएंगे तो सब सारी चीजें मिला के कराएंगे। तो आपको ये बात करनी है, ये दो तो मस्ट है। पर BPSC के अगर आप PYQs लगाते हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो उससे भी आपको काफी फायदा हो सकता है इस एग्जाम के लिए, ठीक। बाकी उम्मीद करते हैं कि जल्दी सिलेबस आए ताकि आपकी सारी जो दुविधा है उसे दूर किया जा सके, वैकेंसी जल्द आए। अच्छा मौका है बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि आउटसाइड जो निवासी हैं, मतलब बिहार के बाहर के जो राज्य के लोग हैं, उनके लिए ये वैकेंसी में जगह नहीं है। अगर कोई बनती है ऐसी चीज़ें, कोर्ट केस होता है या कुछ ऐसी सुनवाई होती है, तो हो सकता है कि शायद बन जाए। फिलहाल आपने नोटिफिकेशन देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, वही वो ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तब तक वेट करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।